नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग 5 जुलाई से कोर्स हुआ लॉन्च। जिले के 251 CRCC लेंगे प्रशिक्षण। ट्रेनिंग की रूपरेखा 5 से 11 जुलाई कोर्स और प्लेटफॉर्म की दी जाएगी विस्तृत जानकारी। 12 से 18 जुलाई मॉड्यूल 1 में फाउंडेशन न्यूमेरेसी पार्ट 1 की ट्रेनिंग। 19 से 25 जुलाई मॉड्यूल 2 में फाउंडेशन न्यूमेरेसी पार्ट 2 की पढ़ाई। 26 से 1 अगस्त ट्रेनिंग लेने वाले प्रतिभागियों में सर्टिफिकेट का वितरण। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की समझ बेहतर करने के लिए विभाग ने शिक्षकों के लिए नए कोर्स लॉन्च किया है। फाउंडेशन न्यूमेरेसी पर आधारित यह ऑनलाइन कोर्स 2 सप्ताह का होगा। जिले के 251 CRCC के लिए यह 5 जुलाई से अलग अलग बैच में 1 अगस्त तक चलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने DEO से कहा है कि यह कोर्स प्रारंभिक भाषा शिक्षण व अकादमिक सहयोग पर आधारित है। फाउंडेशन न्यूमेरेसी पर आधारित 5 सप्ताह के इस ऑनलाइन कोर्स से सभी CRCC को जुड़ने के लिए कहा जाए। प्रशिक्षण लेने वाले को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार यूनिसेफ व लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के सरकारी स्कूलों सभी स्कूलों के 4375 संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकों के लिए 2 चरणों में ऑनलाइन कोर्स का संचालन होगा। 407 स्कूलों में मिड डे मील बांटेंगे अक्षय पात्रा व इस्कॉन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट और बेंगलुरु की ख्याति प्राप्त संस्था अक्षय पात्रा फाउंडेशन पटना जिले के 407 विशेष स्कूलों में मध्याह्न भोजन बांटेंगे। 79,000 बच्चों को यह दोनों संस्थाएं केंद्र व राज्य मद के तहत तय राशि में मध्याह्न भोजन बांटेंगी। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में दोनों संस्थाओं को अनुबंधन प्रपत्र देने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने यह जानकारी संकल्प जारी कर साझा किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी संकल्प के मुताबिक अक्षय पात्रा फाउंडेशन को 10 साल के लिए शिक्षा विभाग आधी हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराएंगे। यहाँ वह सेंट्रलाइज रसोई घर बनाएगी। जमीन आवंटन के 6 माह के अंदर वह मध्याह्न भोजन बांटना शुरू कर देगा। इस्कॉन बुद्ध मार्ग स्थित मंदिर में रसोई घर संचालित करेगा। दोनों संस्थाओं से बहुत जल्दी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि अनुबंध पर सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्याह्न भोजन बांटने के निजी संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी में यह संस्था समय पर भोजन बांटने में सक्षम नहीं हो सकेगी, लिहाजा यह करार रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह के मध्याह्न भोजन बांटने की योजना अक्षय पात्रा फाउंडेशन यह संस्था पटना जिले के 204 स्कूलों में 38,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन बांटेगी। यह दानापुर के 93, फुलवारी शरीफ के 55, पटना सदर के 22 और पटना सदर के गोलघर अंचल के 31 विद्यालय में मध्याह्न भोजन बांटेगा। इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट यह संस्था पटना सदर के बांकीपुर शैक्षणिक अंचल के 16, गर्दनीबाग शैक्षणिक अंचल के 53, शैक्षणिक अंचल महेंद्रू के 41, गुलजार बाग शैक्षणिक अंचल के 28, शैक्षणिक अंचल पटना सिटी चौक के 28, शैक्षणिक अंचल माल सलामी के 37 विद्यालयों के मध्याह्न भोजन बांटेगी। उल्लेखनीय है कि इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट 203 विद्यालयों के 41,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन बांटेगा। उल्लेखनीय है कि इन दोनों संस्थाओं का चयन विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के आधार पर किया जाएगा। स्कूल खुलने पर शिक्षकों की नई जिम्मेदारी होगी। जब राहुल
कमरे से चिल्लाया, पापा आकर देखो मुझे क्या मिला। उसके पिता ने तुरंत कंप्यूटर का माइक म्यूट किया और बोले, बेटा मैंने कहा था कि वार्डरूम मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते। राहुल दुखी हो गया और वह मम्मी को बुलाया था, लेकिन अचानक उसे आया याद कि कुछ मिनट पहले माँ ने कहा था, देखो मुझे अगले 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, मुझे ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म करना है, तब तुम होमवर्क खत्म कर लो। इसलिए वह शांत रहा और सो गया। बाद में लंच टेबल पर पिता ने पूछा कि ऐसा क्या अर्जेंट था जिसके लिए चीख रहे थे। राहुल बोला, कुछ नहीं। और फिर वह इस बात पर नहीं हुआ। जब घर की बाई ने देखा तो बड़बड़ करने लगा। राहुल शांत हो गया तो उसे तारीफ की। आज कल राहुल बाबा बहुत जिम्मेदार हो गए हैं। माँ गर्व से फूल गई है। पूरी प्रक्रिया में वे जरूरत बात भूल गई है। पिछले 15 महीने में स्कूल बंद होने और माता पिता की वर्क फ्रॉम होम दिनचर्या के बाद से राहुल ज़्यादा अंतर्मुखी हो गया है। दुर्भाग्य से माता पिता और बाई नहीं जानते जो हर बच्चा जानता है। बच्चा जानता है कि जिंदगी अविनाशी है, लेकिन जीवन की अभिव्यक्ति हमेशा क्षणिक और अस्थायी है। शाश्वतता की शक्ति और सार जीवन के हर क्षण में है। उस लम्हे को खोना जिंदगी खोने के बराबर है। जब भी स्कूल खुलेंगे, राहुल और उसके जैसे छात्र कक्षाओं में लौटेंगे। अब तक वे राहुल जैसे छात्राओं को फीडबैक देने से पहले दोबारा सोचना होगा। शिक्षकों को उसे होशियार लेकिन शांत की जगह होशियार और शांत बताना होगा। बतौर समाज लोग अक्सर मानते हैं कि कम बोलने वाले के पास कुछ कहने की नहीं होता, बल्कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। कई अंतर्मुखी लोगों को हिकायत भरी नज़रों से देखा जाता है क्योंकि वे शांत रहते हैं और खुलने मिलने नहीं। ज़्यादा बोलना और मुखर होना समाज की स्वीकार कार्य व्यवहार है। जो ऐसा नहीं करने ऐसे अजीब कहा जाता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ज़्यादा लोग जोर से बोलकर और मुखर होकर ध्यान खींचते हैं, जबकि अंतर्मुखी लोगों की बात अक्सर दबा दी जाती है क्योंकि ऐसा मान लेते हैं कि उनके पास साझा करने की कुछ दिलचस्प नहीं है। अंग्रेजी के शिक्षक और क्वाइट एजुकेशन किताब के लेखक जैमी थोप शिक्षकों से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तरीके से पुनर्विचार कर निवेदन करते हैं। जैसे छात्रों से उम्मीद करना है कि वे जल्द ही हाथ उठाएं, जल्द जवाब देने वाले को क्लास में चिल्लाकर ध्यान खींचने वाले की तरफ तारीफ करना, या मनमाना कि शांत बच्चे की होशियार होते हैं। महामारी के बाद